ये देखिए अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मेन यही रही कि अमन कायम हो जाए और वहाँ जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं वो रुके, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। कि जब रॉकेट चलते हैं, बम गिरते हैं, तो वो बम नहीं देखते कि बुढ़ा मर रहा है कि जवान मर रहा है कि बच्चा मर रहा है कि औरत मर रही है, कौन मर रहा है। वो बम ये तो नहीं पहचानता, वो तो जो जद में आता है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि बाहर इसराइल की तरफ भी जो रॉकेट गया वहाँ भी देखा कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई गई, और इधर तो हज़ारों मर चुके हैं। अब तक फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में तो हज़ारों मारे जा चुके हैं। अब तक 50 साल के अरसे में 1.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। तो अमन कैसे कायम हो जाएगा? जब तुम 1.5 लाख मार चुके हो, उसके बाद चाहते हो कि अमन कायम हो जाए, तो अमन उस वक्त तक नहीं। हमारी अपील यही है इनसे, हमारे जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी पावर है उनकी, और दुनिया में उनका बहुत बड़ा असर। G20 के बाद से आपने देख लिया कि कितना दुनिया पर उनका असर है। ज़्यादा अपने असर को इस्तेमाल करके पहले तो वो जंग बंद करवाएं, उसके बाद टेबल टॉक हो, आपस में गुफ्तगू हो, और जो फ़िलिस्तीनियों का राइट है उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक़ है उनको मिलना चाहिए, वरना ये हमेशा कायम रहेगा। आज उन्हें 2000 मार दिए, 2 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। उनको मार दिया तो 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से अमन तो कभी कायम नहीं हो पाएगा, कभी कायम नहीं हो पाएगा, और इसराइल को कभी चैन नहीं मिल पाएगा। उनको अगर चैन और सुकून हासिल करना है तो उनको ये देखना होगा कि भाई इनके राइट क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों का वो देखें। क्योंकि आप देखें कि टेंट्स में रह रहे हैं, 50-50 साल से टेंट में फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको उनके घरों से निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो अब आप सोचें कि भाई वो सुकून से रहें, तो ये कैसे हो सकता है? लिहाजा हम इसराइल को जो उनका हक़ है, इसराइलियों को, यहूदियों को, उनको मिल जाए, और जो इनका हक़ है इनको मिल जाए, अमन और शांति कायम हो जाए। यही हमारी अपने वज़ीर आज़म से हमारी यही अपील है। दुआ क्या कुछ की गई? यही दुआ की गई हमारी कि वहाँ पर जंग बंद हो जाए, जंग बंद हो जाए, और जो मज़लूम है अल्लाह उन मज़लूमों को महफूज रखे, उनकी हिफाजत करे, और जो ज़ालिम है, कोई भी ज़ालिम हो, ज़ालिम अगर कोई है तो उसको अल्लाह जो है दुनिया ही में सज़ा दे देता है। लिहाजा ज़ालिम को सज़ा मिले और मज़लूमों की हिफाजत हो, यही दुआ हमारी तरफ से। मौलाना कल्बे ज़बाती सबसे पहला काम हमने अपील की अपने वज़ीर आज़म से, पूरी दुनिया में उनका असर है, इससे सबसे पावरफुल शख्सियत है तो दुनिया की हमारी उनको दीजिए है। उसकी गुजारिश है, पहली कोशिश जो है कि जंग बंद हो जाए, और जो बमबारी है वो बंद हो जाए, ना इधर से बम जाए ना उधर से कोई बम जाए। क्योंकि इसमें हम यही देख रहे हैं कि सब बच्चे मर रहे हैं, इसमें औरतें मर रही हैं, सब बेगुनाह लोग मर रहे हैं। लिहाजा पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जंगबंदी हो, उसके बाद बातचीत के ज़रिए से मसले को हल किया जाए। देखिए फ़िलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। वो 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं, वो 70 साल से टेंट में रह रहे हैं, पूरी जनरेशन उनकी टेंट में छोलदारियों में गुजर गई है, और वहाँ के ऊपर इसराइल उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है। और ख़ुद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीर हमारे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली आक्रमणकारी है और फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर उसने कब्ज़ा किया है, उसको छोड़ना होगा। तो देखिए ये मसला हल नहीं हो सकता कि आप मतलब 50 लोगों को मार दिया, फ़िलिस्तीनियों को 100 को मार दिया, आप समझे मसला हल हो गया? नहीं, जब तक कि फ़िलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा बैठकर बातचीत के ज़रिए से, तो उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल हमेशा परेशानी में रहेगा जब तक वो ज़मीनों को छोड़ेगा नहीं। वो लिहाजा उसको ज़रूरी है कि वो ज़मीनें छोड़ के फ़िलिस्तीनियों को जो है वो वहाँ के उतनी जगहों पर बसा दे वो, और उनको उनकी ज़मीन मिल जाए, तो खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। यही हमने अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि बातचीत, पहले तो सबसे पहला काम जंगबंदी का है कि जंगबंदी हो, ना इधर से कोई रॉकेट, ना उधर से कोई रॉकेट, ना इधर से कोई बम, ना उधर से भी कोई बम, ये ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद फिर बातचीत के ज़रिए से जो जिसका जो हक़ है उसको मिले। वहाँ वो जो है बाहर से यहूदियों को बुलाकर फ़िलिस्तीनियों को ज़मीन पर इसराइल बसा रहा है, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फ़िलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं, और उनके घरों के ऊपर वो बाहर से मालूम रूस से यहूदी आ रहे हैं और जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, और सबको उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते, और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फ़िलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम 50 बन जाएंगी, एक ख़त्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक कि फ़िलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक कि फ़िलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फ़िलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए,
اور فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ادھیکار نہ مل جائے. جو اسرائیل کا رائٹ ہے وہ اسرائیل تک رہے, جو فلسطینیوں کا رائٹ ہے وہ فلسطینیوں کو ملنا چاہیے. یہ ہمارا دعا تھی یہ حماس کے لیے بھی تھی کہ آج فلسطین نہیں, ہم نے تو کہا کہ امن کی دعا کی ہے بس, کہ امن قائم ہو جائے اور جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں وہ رک جائے, بس یہ ہم نے دعا کی ہے. اور ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کی اللہ حمایت کرے. اب جو بھی ظالم مظلوم ہوگا وہ آپ کی اپنی نیت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ABP گنگا, خبر آپ کی, زبان آپ کی.